अरे सर आप कमाल कर रहे हैं सर। सर मैं जो यहाँ बैठा हूँ, अरे सर सेक्रेटरी साहब की फैमिली हमारी फैमिली है। मैं लुक आफ्टर करूंगा सर। जी जी मैं खुद छोड़ के आऊंगा सर। जद्दा? नहीं सर हमारे ऐसे नसीब कहाँ है, लगता अभी बुलावा आया नहीं। जी सर। अरे सर मैं यहाँ बैठा हुआ हूं ना, आप किसी किस्म की फिक्र न करें। जी सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। सर उन्हीं का फोन है, खानजादा साहब का। खानजादा साहब का फोन और तुमने होल्ड कराया हुआ? मैंने को तो कहा था आप टॉयलेट गए हुए हैं। कमाल करते हो, तुमने सुबह भी यही बहाना बनाया था। वो क्या सोच रहे होंगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है? लाओ इधर। हेलो खानजादा साहब, सलाम अलैकुम। छोटे खानजादा साहब आपकी आवाज हूबहू आपके अब्बू से मिलती। सेक्रेटरी? तो यार बताओ ना कि सेक्रेटरी बोल रहे हो। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है, मैंने कह दिया ना, ही विल गेट VVIP ट्रीटमेंट। बेशक दोस्तों को भी ले आए। गार्ड्स? क्या गार्ड साथ जाएंगे? अच्छा नहीं नहीं नहीं, लॉन्च तक तो जाएंगे ना, मैं ये सब वालों से कह दूंगा। आप आने दें, भेजें आप उनको। जी जी मैं हूं ना, मैं वहां मिलूंगा उनसे। हाँ VIP लॉन्च में मिलूंगा। ओके खुदा हाफिज। कादर पानी पिला। Hello, Ajaz. Hello, sir. How are you? I'm okay. How are you? Sir, thank you. क्या रोस्टर में कोई तब्दीली हुई है? नाम कुछ नया yes, नजर आ रहा है। Yes, sir. Rostered first officer second report किए तो उनकी जगह स्टैंड बाय को पिकअप किया गया है। नौमान श्री नौमान राशिद। जी नुमान राशिद। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। I'm Naman, sir, your co-pilot. Oh, how lovely, Nauman. What a lovely surprise. I'm really privileged, sir. I'm delighted to have you. Thank you. MashaAllah. Ajaz, can I have the flight chart and the weather plan? What is the weather like en route? Heavy hair weather. This is Frankfurt destination, and Frankfurt weather between 6 to 18 GMT is all okay, and our arrival is 7:50. So, brother, I've known you from the time when you were this small. याद अच्छी तरह से कि तुम इतने छोटे थे जब पहली दफा अपने वालिद के साथ फ्लाइट पे आए थे, और तुमने बहुत जिद की थी कि मैं कॉकपिट में उनकी सीट पर बैठूंगा। मैंने तुम्हारे वालिद से तभी कहा था कि एक दिन ये जरूर इंशाल्लाह तुम्हारी सीट पर बैठेगा, और देखो ऐसा ही हुआ। क्या बात? Thank you, Ajaz. बेटी, तेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। Sonia Emma, 711. Thank you. Khuda Hafiz. Arif Raza, 711. Thank you. Amma 711 के लिए.
सामान है जी, मेरा मतलब है कि ये आपका सामान जहेज का है, मुझे मालूम है, मगर ये 20 किलो ज़्यादा है और इसके आपको 8,000 रुपये पे करने होंगे। 8,000 रुपये? जी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये तो नहीं है मेरे पास, अब्बू ने रख लिए थे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी रुपयों की अब ज़रूरत नहीं। आप 8,000 रुपये का अरेंज करके आप आ जाइए तो मैं आपको फिर चेक कर लूँगा। देखिए मेरे पास सामान कम है। अच्छी बात है, लाइट ट्रैवल करना चाहिए। मेरा मतलब है कि इनका सामान अगर मेरे साथ नहीं साहब, इसको हम इनकरेज नहीं करते। मगर पाबंदी तो नहीं है ना? ये पैसेंजर का आपस का मामला होता है, मगर ये सिक्योरिटी के लिए खतरनाक हो सकता है। एक्सक्यूज मी, देखिए मेरे पास सामान कम है, अगर आप चाहें तो अपना एक सूटकेस मेरे नाम से बुक कर दें। नहीं जी, शुक्रिया। Treat the passenger as the most important person on the flight. पैसेंजर की रिक्वेस्ट को कभी भी रिफ्यूज़ मत कीजिए। फ़र्ज़ करें कि कोई आइटम वो मांगते हैं वो ना हो, यू मस्ट प्रोवाइड द मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव इन दैट केस। कॉल बेल्स आप हमेशा अटेंड कीजिए एक्सेप्ट ऑफ कोर्स ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग, एंड द कॉल बेल मस्ट बी अटेंडेड विद इन 30 to 60 seconds. As far as smoking passengers are concerned, do not under any conditions allow the passenger to stand in the back of the plane and smoke. ठीक है, इसकी आप ज़रूर हिदायत कीजिए। बाकी thank you very much and have a good flight. एम्बार्केशन कार्ड भरा है आपने? जी। कहाँ जा रहे जनाब? फ्रांस। किस लिए जा रहे हैं भैया? बिजनेस के लिए। क्या बिजनेस करते हैं आप? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। बेटा माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया सर, देखते ही देखते। सर ये बातें तो होती रहेंगी, ये फरमाइए कि सफर कैसा गुजरा? अरे सफर तो अब शुरू हुआ है अख्तर साहब। अब्बू जा रहे हैं, आ नहीं रहे अंकल। अरे वो आई एम सॉरी, मेरा भी यही मकसद है। मैं ये कह रहा था कि घर से लेके यहाँ तक पजेरों का सफर। अब पजेरों भी अपनी है अख्तर साहब, वो कभी धोखा नहीं देती है। जहाज भी आपका अपना है सर, 747 जंबो है, बिल्कुल आपकी पजेरों की तरह। आइए ना सर। थैंक यू। बस सर आपका साया होना चाहिए हमारे ऊपर। ओहो, आप भी कमाल करते हैं अख्तर साहब, ये तो कॉमन ही क्लास है। ओह सर, आपको देख के खुशी से हाथ पांव फूल गए हैं। आइए सर, फर्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। आइए सर। स्मूथ सेविंग क्यों ना बात? सर टर्की तक तो टर्बुलेंस की कोई खबर नहीं है। गुड। जिस एतमाद और कॉन्फिडेंस से तुम कह रहे हो तो फिर लगता है जैसे तुम इस रूट पर फ्लाई कर चुके हो। नहीं सर, मगर किताबों और ख्यालों में तो कर चुका हूँ। सर डैडी का तो ये फेवरेट रूट था। कहते थे नमान, अगर तुम पायलट बने तो लंदन के रूट पर रात का मंजर जरूर देखना। ऐसा महसूस करोगे जैसे तुम उड़न खटोले पे सवार शाही परस्तान के महल के ऊपर हो रहा है, तो किसी वक्त भी परियों की शहजादी विंड स्क्रीन से झांक कर कहेगी कि तुम्हारे वहां तेजी से गुजर जाते हो, कभी ठहर कर तो देखो।
Those were the exact words, sir. आपको अभी तक याद है? याद? तो बेटा कैप्टन राशिद में और मैंने सैकड़ों बार इस रूट पर फ्लाई किया है। हम दोनों ने इकट्ठे इस रूट का चप्पा चप्पा छान मारा। He was a great pilot, sir. He was a great human being. Ladies and gentlemen, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज की फ्लाइट में को पायलट नौमान राशिद है। नौमान राशिद के वालिद कैप्टन राशिद हमारी एयरलाइन के बहुत ही सीनियर, माहिर और तजुर्बेकार पायलट थे। मुझे उनके साथ फ्लाई करने का एजाज रहा है। आज 2 साल के बाद इसी रूट पर कैप्टन राशिद के बजाय उनका बेटा नौमान राशिद को पायलट है। अम्मी की पसंद और नापसंद बहुत सख्त है मैडम। बस किसी चीज को नापसंद कर लेना तो दुनिया की कोई ताकत उनकी राय नहीं बदल सकती। शुरू में मेरी फैमिली ने भी बहुत रेजिस्ट किया था, तो फिर बस आई वाज डिटरमिन्ड। मैं कन्विंस थी कि जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। दे हैड टू एक्सेप्ट इट। सबसे ज्यादा दुख मुझे खालिद के रवैये पे। ये लुक ही फ्रॉम योर जनरेशन। हाँ, इवेंचुअली वो समझ जाएगा, मान लेगा। आप कौन सा ड्रिंक लेंगे सर? जो मैं लूंगा वो तो आपके पास है नहीं। जी हमारे पास जूसेस हैं, ऑरेंज जूस और एप्पल जूस भी मिलेगा। मगर अंगूर का रस तो नहीं है ना जी आपके पास? आई एम सॉरी सर, वो तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा। अंगूर के रस में तो कोई मुजायका नहीं है ना, है जी? वो इसकी इजाजत तो होनी चाहिए। तो फिर जूस या सॉफ्ट ड्रिंक? नहीं, आप ऐसा करें कि मुझे गिलास में थोड़ी सी बर्फ दे। सिर्फ बर्फ? मुझे जरा पानी यख ठंडा पीता हूँ मैं। डॉक्टर्स एडवाइस। ये कौमी एयरलाइन में जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी बहुत है ना जी? आप जूस नहीं पी रही? बस जी नहीं चाह रहा। आप पहली बार पेरिस जा रही हैं? मैं भी पहली बार पेरिस जा रही हूँ, अपने हस्बैंड के पास। अब आप पूछेंगे कि मैं उनके साथ क्यों नहीं गई? वीजा का इंतजाम करने के लिए वो पिछले हफ्ते चले गए थे। जाते ही वीजा भिजवा दिया। लीगल है ना, रेस्टोरेंट है अपना, पाक टेक अवे। मेरी आपा कहती थी कि अच्छा पाक टेक अवे है जो हमारी बहन को हमसे दूर लिए जा रहे हैं। काश ये पाक टेक होम हो जाए। खुदा ना करे। क्या मतलब? माफ करना बहन, ऐसे मुंह से निकल गया था। मेरा मतलब था कि खुदा तुम्हें अपने खामिद के साथ सदा सुखी रखे और उसके कारोबार में तरक्की। घर तो वही होता है ना जहाँ घर वाला। मैंने भी यही कहा था कि शादी तो होती ही टेक अवे है, पराया घर अगले मोहल्ले में हो या दूसरे देश में, बात तो वही है ना। बहुत खूबसूरत जगह है पेरिस। पहली दफा जा रहे हैं? जी जी। ऐसा अच्छा लगेगा कि वापस आने को दिल नहीं चाहेगा। मगर मैं तो बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। हाँ, हमारी हैंडीक्राफ्ट की फर्म ने भी मुझे 3 माह के लिए पेरिस भेजा है। क्या बिजनेस है तुम्हारा? जी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जी। अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस है। एक्सक्यूज मी। मैं नहीं जानती, एयरपोर्ट पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था सामान का, तो हेल्प की थी इन्होंने मेरी। इस तरह किसी अजनबी के सामान के मामले में मदद लेना खतरनाक साबित हो सकती है। अच्छा, हर तरह के लोग आते जाते हैं। पर मुझे तो शरीफ से लगते हैं वो।
शराफत किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखी होती। अब क्या होगा? सामान के टैग्स किसके पास है? 3 तो मेरे पास है। और लगेज के कितने पीसेज हैं तुम्हारे पास? लगेज के 4 थे, चौथा उन्होंने बुक करवाया था अपने नाम से। और उसकी रसीद? रसीद तो उन्हीं के पास है। बस फिर तो प्रॉब्लम होगी। तुम्हें उस रसीद के बगैर एयरपोर्ट पर सामान नहीं मिलेगा। अगर वो इधर उधर हो गया तो? उसमें था क्या? उसमें सारे मेरे कीमती जोड़े और जेवर था। और वही उसके नाम करवा दिया। ओ मेरे खुदाया, किस मुसीबत में फंस गई। अब मैं क्या करूं? अम्मी को भी चैन नहीं था, जहेज की सारी चीजें ठोस ठोस कर भरती थी इस बैग में। थोड़ी सी बर्फ और दे दो। और जाम, डॉक्टर्स एडवाइस। आपकी सेहत तो ठीक है। हमारे पर्सनल ट्रेंड नर्स हैं। ले जी, इस फ्लाइट पर मेडिकल एड का भी इंतजाम है। लगता है आपको बर्फ वाला पानी पसंद नहीं है। लाहौल वाला कुव्वत। अपनी अपनी पसंद होती है जी। ऐसे बाय द वे, आपकी क्या पसंद है? सुकून। सुकून सुकून तो जी बहुत मुश्किल से मिलता है। सुना है पेरिस में मिल जाता है। मेरा टिकट शायद आपके पास है। जी टिकट? रिटर्न टिकट है मेरे पास। मेरा मतलब वो सूटकेस वाली पर्ची ना? सामान वाली पर्ची? वो तो मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? पता नहीं, मैंने तो उन्हें टिकट और पासपोर्ट दिए थे, उन्होंने सामान चेक इन करके वापस कर दिया था। मगर आप अपना सामान तो पहचानती हैं ना? पहचानती तो हूँ, मगर अगर उन्होंने रसीद मांग ली तो? Oh, thank you जी, thank you। Thank you। मैं हमेशा अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेता हूँ। और जब से आपकी भाभी के हाथ का खाना खाया, उसके बाद किसी और के खाने के मजा ही नहीं आता। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। लेकिन पेरिस में किसके हाथ का खाना खाएंगे आप? मुझे अपनी बेगम के हाथ का। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके साथ जा रही हैं वो? नहीं जी, मेरे साथ मेरा सेक्रेटरी है, जो अभी आया था ना वो फूड, ये मेरे साथ जा रहा है। और इसके पास 7 दिन का खाना रखा है। और इंशाल्लाह 7वें दिन हम वापस घर पहुंच जाएंगे। चखेंगे आप पराठे? मुझे अगर घर का खाना खाना होता ना तो मैं घर ही रहता। May I take this one? सही मैं उठा सकती हूँ? मैं भी I'm sorry. I'm sorry, madam. कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। मैडम सब लोग हंस रहे थे मुझ पे, मुझे इतनी शर्म आ रही थी। भाई पैसेंजर्स को हंसते रखना तो हमारा काम है। हाँ, ऐसे इंसिडेंट्स को अपने आप पे तारी मत होने दो। कम ऑन, बी ब्रेव, कैरी ऑन। Yes, madam. Thank you, madam.
It's a spellbinding view. सिर्फ काकपुर से तो ये मंजर और भी हसीन लगता है। काकपुर से दुनिया बहुत खूबसूरत और मुख्तलिफ नजर आता है। It's a seat with the best view. पता है नामा, जैसे जैसे हम बादलों की चादर चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, हमें कायनात के राज एक एक करके खुलते हुए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अनदेखी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। नामान, लाइटनिंग का जो व्यू हमें यहाँ से मिलता है ना, ऐसा व्यू किसी ऑब्जर्वेटरी से भी नहीं मिलता। Isn't it? सर, शायरी भी करते हैं? शायरी थी दुनिया भर खुरदार, मगर फ्लाई करते करते हो गई दिलचस्पी। फितरत की शायरी को देखते देखते तुम्हें भी एक दिन शायरी से दिलचस्पी हो जाएगी और तुम भी शायर बन जाओ। मैं और शायर? सर, मैं तो एक प्रैक्टिकल किस्म का आदमी हूँ। I just want to be a good pilot. Why? To fly. To fly high. तो मतलब है ये तुम उड़ना चाहते हो, ऊंचा उड़ना चाहते हो। पता है नामन, शायर भी उड़ना चाहता है, मगर वो अकेला होता है और गिरता भी अकेले ही। But mind you, boy, a pilot cannot afford to fall. May I come in, sir? Yes. सर, ये मेरी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट है। मैं कॉकपिट से व्यू देखना चाह रही थी। Mine too. अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा और बहुत अजीब। मुझे भी। केबिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं सर, they are very nice people. सर, हम फ्रांस में दाखिल हो गए? अभी हम इटली पर हैं। If you like, you can sit down. Thank you, sir. कैप्टन जमशेद, आपका बहुत नाम सुना था मैंने। It's an honor to meet you, sir. हाँ, तो आप कह रही थी कि ये आपकी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट है। कभी इस वाले पेरिस वाले रूट पे फ्लाई किया आपने? नहीं जी, मेरा फर्स्ट टाइम है। Mine too. फिर तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे। पेरिस किसको एक्साइट नहीं करता है? अच्छा सर, मैं चलती हूँ, वो बाहर डिनर सर्व करना है। बैठे थोड़ी देर, अभी हम फ्रांस के एयर स्पेस में दाखिल होने वाले हैं। मेरा ख्याल है वहाँ केबिन में आपकी ज्यादा जरूरत होगी। यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। You're welcome. A fine air hostess, sir. देखें मिस्टर, आप उनके सूटकेस का टिकट दे दें तो बेहतर है। जी? जी। मगर मेरे पास तो... आप ही के पास है, और किसके पास होगा? हर पीस का एक टिकट होता है। मेरे पास तो ये रिटर्न टिकट है जी, ये देखें ये देखिए। ये लें अपना रिटर्न टिकट। जी शुक्रिया। कितना अच्छा लग रहा है बाहर। दिस इज माई फेवरेट कॉर्नर। मैंने तुम्हें इस खिड़की में खड़े होने से मना किया था। क्यों? इस खिड़की में ऐसी क्या बुराई है? इस खिड़की पर बाहर से नजर पड़ती है। तो मैं नहीं चाहता कि आते जाते लोग तुम्हें देखें। और अगर मैं आते जाते लोगों को देखना चाहूं तो मैं इस खिड़की को बंद भी कर सकता हूँ। चाहूं तो ईंटें भी चुनवा सकता हूँ इसमें।
ये फिल्म अंग्रेजी की चल रही है जी और आवाज पंजाबी आ रही है जी। इसमें जरा चेक करते हैं और जरा कम भी आ रही है जी आवाज। अच्छा एक मिनट, ये ले जी, ये आपको शायद बेहतर लगे। ठीक है जी। अब बिल्कुल जी। एक्सक्यूज मी जी, मैं आस्क योर गुड नेम प्लीज। जी मम्मी, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती कि एक लड़की का अपना करियर हो सकता है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। देखो फाइजा, तुम डॉक्टर बन जाती, स्कूल टीचर बन जाती, हमें कोई परेशानी नहीं थी। है ना, ये भी कोई कैरियर है कि आज इधर और कल उधर, और हमारी जान फिक्र से हलकान। तो इतना खतरनाक काम। मम्मी, इससे ज्यादा खतरनाक तो शहर गाड़ी में जाना है, बल्कि पैदल चलना है। और ये साबित हो गया है कि फजाई सफर जमीन के सफर से ज्यादा महफूज है। मुझे फिजिकल सेफ्टी से ज्यादा इमोशनल सेफ्टी की फिक्र है फायजा। मैं जानता हूँ कैसा माहौल होता है एयरलाइंस का, कितने स्कैंडल्स होते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा खालिद? तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो? बहुत अफसोस की बात है। देखो, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं है। कितने प्रेशर्स होते हैं एयरोसिस पर। तुम जैसी जेंटल लड़की का ये काम नहीं है। बहुत मासूम हो तुम ये समझती हो कि ये सारी दुनिया बहुत साफ सुथरी है। ऐसा हरगिज नहीं है फायजा। मैं इतनी बुद्धू नहीं हूँ खालिद, और ना इतनी कमजोर हूँ कि आप लोग मुझे बचा बचा के रखें। देखो फायजा बेटी, हम ये बातें तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दुख हो। तो मुझे आप लोगों की बातों से हो रहा है। तुम पछताओगी फायजा। तुम जो गलती कर रही हो ना, उसका नुकसान हम सबको होगा। प्लीज, अब भी वक्त है, फैसला बदल। मैं अपने फैसले बदलने के लिए नहीं करती हूँ। प्लीज मुझे मत रोको। देखो फायजा बेटी, तुम इस वक्त हवा के घोड़े पर सवार हो, बुरी तरह गिर भी सकती हो। अम्मी, अगर मैं गिर भी जाऊं तो मुझे संभलना आता है। मेरी बात सुन। खालिद, मेरी क्लास का वक्त हो रहा है, मैंने तैयारी करनी है। फायजा, 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 मिस फायजा, चलिए उठें। सॉरी मैडम। आप सोई नहीं आपा? नहीं, बस नींद नहीं आई। तुम खूब सोई? बहुत थकी हुई थी इसलिए। हाँ, अब लैंडिंग में ज्यादा टाइम नहीं है, तुम उठ के मुंह हाथ धो लो, तुम्हें घर से लेने आए होंगे। चलो उठ। नहीं भाई, आपसे कोई काम नहीं है। हेलो हेलो जी, जरा नीचे आए। आपका पेरिस में कितना स्टे होगा? जी 3-4 रोज का स्टे है, until the New York flight arrives. You should have a good time. जी, we'll try. मैं हिल्टन में ठहरूंगा जी, वहाँ पे। अच्छा। Maybe we can get together. I don't think so. But why? जी, हमारा गुड टाइम का कॉन्सेप्ट और होता है। यानी? जी, हम आराम करते हैं, सोते हैं, टीवी देखते हैं वगैरह। हम बहुत थकते हैं। थक जाती हैं? जी हाँ। हम तो नहीं थकते। जी, आपके हिस्से का भी हम थकते हैं। Excuse me. जनाब, आप लस्सी पी के तो देखें, इंशाल्लाह अफाका होगा। अभी कुछ देर में जब सूरज चढ़ाएगा ना, तो ये सिल्वरी ग्रीन मंजर
चुंदिया देने वाला डैजलिंग व्हाइट बन जाए। और आईफिल टावर इस रोशनी में ऐसा चमकता है जिससे अंगूठी में चढ़ा हुआ हीरे का नगीना। इसमें मुझे याद आ रहा है कि एक दफा मैंने अपनी बीवी सीमी को आईफिल टावर का एक ब्रोच दिया था, डायमंड ब्रोच। डायमंड ब्रोच? सर आंटी तो बहुत खुश हुई होंगी। हाँ, इस कदर खुश हुई कि हमारी खुशी की उसको रेजा करके चूरा करके नाली में बहा दिया। रियली? सर बहुत गुस्से वाली हैं क्या? 25 सालों का गुस्सा भरा हुआ है उनमें। आपकी शादी को 25 साल हुए हैं सर? नहीं, मेरे फ्लाइंग कैरियर का आगाज हुआ था 25 साल पहले। ओह, आई सी। No, you can't. But in due course you will. जी? मैं मतलब जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। पता है नोमान, पायलट को भैया के वक्त 2 बीवियों को खुश रखना पड़ता है। 2 बीवियों को सर? एक जमीन पर और एक हवा वाली। जमीन वाली बीवी नाराज हो जाए ना तो उसको मनाना आसान है, अगर हवा वाली नाराज हो जाए ना तो there is no second chance. You have to handle her with a lot of tenderness and care. लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका कैप्टन आपसे मुखातिब है। हम इस वक्त 31,000 मीटर की बुलंदी पर परवाज कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम वक्त मुकर्ररा पर पेरिस पहुंच जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा केबिन कामला जो है वो आपकी देखभाल कर रहा है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमने से रब्ता रखिए। थैंक यू। आपने बताया नहीं आपा कि आप किनसे मिलने जा रही हैं? कौन है आपका पेरिस में? मेरा भाई। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? कब से है आपके भाई साहब पेरिस में? 15 साल। 15 साल से? फिर तो लीगल होंगे ना वो। और आप कब से नहीं मिली उनसे? 15 साल पहले मिली थी एयरपोर्ट पर। अलविदा कहने आई थी। कह गए थे कि चंद महीनों में लौट आऊंगा, दुनिया देखने जा रहा हूँ, मगर वापिस नहीं है। सब यही कहकर जाते हैं। मेरे बड़े छोटे भाई अमेरिका गए थे 3 साल पहले। बस साल में एक खत आ जाता है उनका। आपके भाई साहब तो खत लिखते होंगे ना आपको? पहले कभी कभार एक आध खत लिख लेते थे, लेकिन अब 5 साल से ना कोई खत ना कोई खबर। बस अब आप उन्हें पाकिस्तान वापस ले जाएंगे। साथ ले जाने के लिए जा रहे। इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में उतरने वाले हैं। अगर आप अगले 24 घंटों के दौरान अपना सफ़र जारी रखने का इरादा रखते हैं तो मालूमात या मदद के लिए लाउंज में हमारे अमले से रुजू कीजिए। आपसे गुजारिश है कि हिफाजती बंद बांध लीजिए, कुर्सी की पुश्त सीधी रखिए, खाने की मेज़ बंद कर लीजिए और सिगरेट बुझा दीजिए। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल से सफ़र किया। उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमारे साथ सफ़र करेंगे। शुक्रिया।
Bonjour monsieur. Oh. D'où venez-vous? Where do you come from? From Pakistan. VIP. A very important person. VIP. Where are you going to? Oh, hotel. All right. Thank you, sir. Oh, Bye-bye. welcome. Bonjour. Ji? Good morning. Good morning. Yes. Where are you going to? What? Where are you going to? Hotel, family? House? House? Yes. My husband. Here. Here. Yes. Legal. Honeymoon? Yes. No? Welcome to France. Bye-bye. Bonjour. Votre passeport? You go to the hotel? Family? No, my brother's flat. To taking my brother dead body here. Okay. Bonjour monsieur. Where are you going to? Hotel, family? No family. Where? Study day and night. No work. Can you not speak French? I will learn first here. Thank you. Thank you. Thank you. My books, clothes. Vous pouvez l'ouvrir s'il vous plaît? Mother photographs. Ouvrez votre valise s'il vous plaît. You want to see it? Okay, let's see. Tout ça c'est à vous? C'est à vous ça? This one line. I don't know about this. Ok, restez là, bougez pas. Voilà, ce monsieur me dit que c'est sa valise. Il n'y a que des affaires de femmes dedans. Des bijoux. I don't know. This is mix of someone. This is not mine. Ok, bon, d'accord, allez-y. Coming.
वो डीब्रीफिंग होटल में होगी मैडम। रिलैक्स माइरा, हो जा सब कुछ। यू इन पेरिस नाउ एंड वेयर, बट डोंट लिव पेरिस। व्हाई नॉट? बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पेरिस बहुत खूबसूरत शहर है, मगर काफी शॉकिंग भी हो सकता है। और इसके लिए शॉक अब्जॉर्बर्स काफी मजबूत होने चाहिए। बट व्हाई? क्योंकि पेरिस के झटके बहुत शदीद होते हैं। मत डराओ बेचारे को। Thank you. क्या मतलब है? सोते बेटा। हाँ जी कदवाई साहब, फिर सब इंतजामात मुकम्मल है ना? यस सर। हाँ भाई, आज सारा दिन तो हम आराम करेंगे, शाम को तुम आना। हाँ, फिर जरा चलेंगे पेरिस की शाम देखने के लिए। पहले घर चलते हैं, आप जरा आराम कर लें। नहीं सफदर भाई, अगर आप बुरा ना मनाएं तो पहले वहां चलें, वरना मुझे चैन नहीं आएगा एक नजर देखे बगैर। जैसे आपकी मर्जी। अस्सलामुअलैकुम। क्या बात है, इतनी देर हो गई आपको? बस प्रॉब्लम तो नहीं होगी थी? कुछ परेशानी हो ही गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। बिल्कुल है ना? जी। चलें फिर। थैंक यू।
Excuse me. Thank you. I've checked the list. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, it's correct. Here's your key. Thank you. You're welcome. क्या हुआ? ये चाबी इसकी नहीं है। चाबियां तो इसी बैग की हैं। फिर से लगाया? लगाई है भाई, इसकी चाबी नहीं है। दूसरी वाले लगाई चाबी आपने? ये दूसरी भी नहीं है इसकी। ये बैग मेरा तो नहीं है। क्या? ये बैग तो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, मैं फायजा बोल रही हूँ। जी मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, अभी पहुंचे हैं पेरिस। अम्मी अभी तक नाराज हैं आप? जी जी, बस 1 हफ्ता लगेगा। हाँ बस ऐसे ही किया था। अच्छा अच्छा ठीक। वो अम्मी जी आप ये क्या है? मैंने कहा था ना कि ये बैग मेरा नहीं है। तो फिर किसका है? जी जमाल भाई का कमरा? हाँ, ये उसी का कमरा है। लेकिन वो तो बहुत नफासत पसंद थे। लगता था उसने जिंदगी से हार मान ली थी। अच्छा बहन जी, मैं चलता हूँ। और ये मेरा फोन नंबर है। शुक्रिया सफदर भाई। मैं नहीं जानती कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने जो कुछ भी जमाल भाई के लिए और हमारे लिए किया, उसका एहसान तो मैं... शुक्रिया की क्या बात है, आप हमारी बहन हैं। हम बादशाह के लिए जिंदगी में कुछ नहीं कर सके तो उसके मरने के बाद कुछ कर्ज अदा करने की कोशिश की है।
अगर आप लोग रकम जमा ना करते तो जमाल भाई तो यहीं कहीं गुमनामी में दफन हो जाते। नहीं बहन जी, जिंदा कैसे भी हालात में रहे हम, किसी पाकिस्तानी को मरने के बाद वतन बचवाने की जरूर कोशिश करते हैं। सब लोगों ने दिल खोल कर चंदा दिया था। जनाजा में अगर आप होती तो देखती कि लोग उसे कितना प्यार करते थे। अच्छा, दरवाजा लॉक कर ले अंदर से, ये चाबी है और चाबी के बगैर बाहर ना निकलिएगा। दरवाजा ऑटोमेटिक है, अगर बंद हो गया तो आप बाहर रह जाएंगी। समझ गई। अच्छा शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खतों को खोला तक नहीं जमाल भाई। क्यों 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 क्या हुआ तुमसे? बादशाह एक दरवेश की जिंदगी गुजार रहा था। किसी चीज की परवाह तक नहीं थी उसे, अपने आप में ही मस्त रहता था। किसी ने कुछ खाने के लिए दिया तो खा लिया। हेलो, हाँ जी, शुमाइल है, बात करा दूँ। शुमू, शुमू, हाँ, कैसे हो? हाउ आर यू? ठीक ठाक हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? अच्छा, कैसे थे एग्जाम्स? A1 फर्स्ट आऊंगा क्लास में। आप कहाँ से बोल रही हैं? पेरिस से। पेरिस से? क्या लाऊं तुम्हारे लिए पेरिस से? मेरे लिए निंजा टर्टल्स की गेम ले आए। निंजा टर्टल्स। वन मोर टाइम। शुमू, आई एम सिक ऑफ दीज फनी लुकिंग थिंग्स। फिर जो आपका दिल चाहे वही ले आए। ठीक है, तुम्हें बताती नहीं हूँ मैं। आई मिस यू मामा। आई मिस यू। आई मिस यू टू। ओके शुमू, बाय। ओके बाय, खुदा हाफिज। डैडी, पेरिस कहाँ है? पेरिस बहुत दूर है बेटा, यहाँ से बहुत दूर है। लकी यू। हाँ, आई लव पेरिस, बहुत दफा। हाँ, वही ना जो आईफिल टावर के पास है। बट इट्स माय फेवरेट रेस्टोरेंट। हाँ, गिव हिम माय लव। व्हाट रबिश, क्या बात कर रही हो तुम? ये आप क्या कर रहे हैं? वो कराची से फोन कर रही थी। नहीं, वो तुम्हारे पास्ट से बोल रही थी। Things have changed now, Amra. You must move on. वो मेरा पास्ट है, मैं अपने आप को क्यों उससे अलग करूं? एक अच्छे प्रेजेंट के लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए। जैसे भी हो, तुम्हें अपने पास्ट से अलग होना पड़ेगा।
हेलो मिस फायजा। जी कौन? नौमान, फर्स्ट ऑफिसर नौमान। अच्छा आप हैं। वेलकम टू पेरिस। थैंक यू। वाह क्या बात है, क्या रंग है, क्या रोशनी है। वाह वाह कद भाई साहब, कितने खुश नसीब हैं आप जो यहाँ रहते हैं। हमारी तो नौकरी है सर, जहाँ लगाएंगे चुपचाप लग जाएंगे। और सदके हुए ऐसी नौकरी के, रोमांस और हुस्न की सरकार की गुलामी के। वाह मिल गई। कौन सर? मंजिल। नाम नहीं जानती और सूटकेस उसे पकड़ा दिया, कैसे हो सकता है? बस हो गया ना, ये उसी का सूटकेस है। तुम्हें कैसे पता ये उसी का सूटकेस है? क्या तुमने उसे पैक किया था? क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम उसे जानती थी। कहा ना नहीं, सामान ज्यादा था इसलिए उसने मेरा सूटकेस अपने सूटकेस के साथ बुक कर दिया। कौन ऐसे करता फिरता है हीरोइन स्मगलिंग के जमाने में? वो तुम्हें जानता था? नहीं। तुम्हें कैसे पता वो तुम्हें नहीं जानता था? जब मैं उसे नहीं जानती तो वो मुझे कैसे जानता होगा? हो सकता है, मुमकिन है वो तुम्हारा पीछा कर रहा हो। मेरा पीछा क्यों करने लगा वो? कोई वजह हो सकती है, मैं जानता हूँ इन लड़कों को। तुम्हारे बहाने वो फ्रांस में इंटर होना चाहता होगा। आप क्या कह रहे हैं? एक तो मेरा सूटकेस गुम गया और ऊपर से आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। और क्या मैं डांस करूं? इतना कीमती सामान तुमने किसी के हवाले कर दिया। मेरे सामान था ना, मेरे जहेज की चीजें थी ना, मिलनी होंगी तो मिल जाएंगी। चौधरी बहुत माहिर आदमी है, पीसी उसके बाएं हाथ का खेल है। तुम चाहो तो तुम्हारे पासपोर्ट पर किसी भी यूरोपीय मुल्क का पक्का वीजा भी लग सकता है। लेकिन खर्चा कितना आएगा तारक भाई इसमें? यार तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं दे दूंगा। कल तुम काम पे लगोगे, थोड़े थोड़े करके दे देना। आखिर मेरे भाई के दोस्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया तारक भाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकता। लो चौधरी साहब यार। कुछ अपसेट लग रहे हो चौधरी, क्या बात है? बस यार काम ही ऐसा है। अच्छा तो ये तुम्हारे भाई का दोस्त है? हाँ हाँ, मिस्कीन लगता है, इसका काम कर देंगे तो उसकी जिंदगी से। अरे भाई हम बैठे इसलिए। कब पहुंचे फ्रांस? बस ये आज ही पहुंचा। यही से? जी कराची से। ये सामान तुम्हारा है? जी। ठहरने का बंदोबस्त हो गया? मैं ले जाऊंगा चौधरी साहब इसे अपने फ्लैट पे। अभी नया है ना, घबराया हुआ है, डरा हुआ है जरा। अख्तर, यार ये सामान एक साइड पर रख दो, रास्ते में आ रहा हूँ। यहाँ रहोगे या आगे जाओगे? आगे कहाँ जाना है जी, बस तो यहीं कुछ हो जाए तो हो जाएगा यार, फिक्र करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं। 1 मिनट में आया। अख्तर, ये सूटकेस तैयार कर दो, ठीक है? अच्छा रकम का बंदोबस्त तो हो गया ना? तो मेरा काम है चौधरी साहब, आप फिक्र ना करें, काम हो जाएगा तो दे देंगे। ठीक है, 15,000 तक लगेंगे। 15,000? 15,000 में तो अमेरिका का काम हो जाता है। फ्रांस अमेरिका से सख्त है भाई।
आप भी रात कहीं गए थे सर? हाँ। किससे मिलने? हाँ। तो फिर मुलाकात हुई? नहीं। Beautiful. It's really beautiful. कितना खूबसूरत बाग है सर। Look at this tree. हाँ। नौमान, ये मोनालिसा का घर है। जी। जी। ये लूव म्यूजियम। Oh, I see. बताइए, बड़ी कदीम इमारत है। 12वीं सदी में ये एक शाही महल हुआ करता था और शौज़-ए-लीज़े के रास्ते शाही लोग इस बाग की सैर को आया करते थे। मजे की बात यह है कि यहाँ सिर्फ शाही लोग आ सकते थे। क्यों सर? हम जैसे कॉमनर्स का दाखिला मना था। अच्छा तारक भाई, तो ये है पाकिस्तानी चौक? हाँ, यही है पाकिस्तानी चौक। पहले ये इटालियन चौक के नाम से मशहूर था। अच्छा। उससे पहले ये यहूदी चौक के नाम से मशहूर था। असल में जो लोग ताज़ा इस मुल्क में वारिद होते थे, उन्हीं के नाम से ये चौक मशहूर होता गया। आओ, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। तारक भाई, ये कौन था? गद्दार। गद्दार? हाँ, पाकिस्तानी का दुश्मन गद्दार भट्टी। भट्टी कौन? यहूदियों का यार। लेकिन गाड़ी तो बड़ी ठीक ठाक रखी हुई है इसने। अमीर आदमी है। बहुत। यहूदियों का यार है, अमीर नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन कहाँ से आया ये सियालकोट से है। ये अभी आपने देखा, ये मर्सिडीज में जा रहा था। जी जी। ये पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करता। इसे पाकिस्तानी होने में कोई फख्र नहीं है। मगर क्यों? ये पाकिस्तानियों के साथ बैठना तक पसंद नहीं करता। हालांकि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अगर ये चाहे तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो बेरोजगार हैं उनको ये रोजगार दे सकता है। इसे शर्म आती है अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने में। उनसे मिलना आदमी चाहे तो किस तरह मिल सकता है फिर? ये टाइम ही नहीं देते भाई पाकिस्तानी। वाह, Oh, no problem, my soul. Oh, yes, this is also very pretty. Very nice. This one is pretty too. Okay. Oh. You want to buy this? Yes, I would like.
Oh, you can. Everything. Everything? Something special. And the time? No problem. VIP from Pakistan, you know, business, no problem. She's very pretty. Please. Oh, pack it for her. Like this? Oh, it's beautiful. Or take it, whatever you like. You are with me, you know. Sonio, are you happy? Oh, okay. No problem. Okay. Are you happy now? I'm happy. Is this Mr. Bhatti's office? Yes, Mr. Bhatti is here. I want to see him. Oh, is that possible for the moment? I want to get a job here. Yes, but for the moment we don't need. एक पाकिस्तानी के लिए उसके पास मजदूरी नहीं है। कैसा पाकिस्तानी है वो? अपने हमवतनों के लिए उसके पास कोई वक्त नहीं। कहाँ है वो? Where is he? क्यों छुपा बैठा है बुज़दिल? Oui, Bhatti. C'est un monsieur pakistani qui cherche du travail et il insiste et je lui dis qu'il était occupé mais il veut absolument te voir. Tu veux le voir? Ok, je te fais monter. Okay. You go, Mr. Bhatti. It's at the second floor, you take the stair, okay? Thank you. You're welcome. Thank Vous you. n'aurez pas les catalogues ici. बैठे, तशरीफ रखें। शुक्रिया। मेरे पास किसी पाकिस्तानी के लिए काम नहीं है। इतनी नफरत है अपने हमवतनों से, शर्म आती है अपने हमवतनों को देखकर। नफरत तो नहीं, लेकिन अपने हमवतनों को देखकर शर्म जरूर आती है। क्या मतलब? जावेद साहब, आप आए मेरे साथ तो आपको दिखाऊं। तुम नए आए हो पाकिस्तान से? जी। देखो तखत बयान। आइए। वैसे किस लिए आए हो तुम? क्या मतलब? लोग यहाँ क्यों आते हैं? सवाल मैंने पूछा था किस लिए आए हो? किस्मत आजमाने, पैसा कमाने। पीछे किसको छोड़कर आए हो? कौन है? माँ बाप हैं, बहन भाई हैं। हाँ, मेरा तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला था, इसलिए यहाँ पर आ गया। भट्टी साहब, जो कुछ भी था, आखिर आप भी तो यहाँ पर आए और किस्मत आजमाई की और आज इस मुकाम पर खड़े हैं। मैंने भी अपना आगाज पाकिस्तानी चौक ही से किया था। तो जावेद साहब, बस मैंने भी यहीं से सारा काम शुरू किया था। जी। मेरे साथ जो पहले पाकिस्तानी थे वो भी तक पैकिंग करते हैं और मैं। लेकिन भट्टी साहब, आपने ये तरक्की कैसे की? जब मैंने अपने मालिक के पास काम शुरू किया तो मैंने देखा कि पैकिंग कैसे हो रही है, फैशन कैसे बन रहा है, और हर चीज को मैंने बड़े गौर के साथ देखा। तो अब सूरत हाल ये है कि जो मेरा मालिक था वो अब मेरे पास काम करता है।
Oh, great. No, Sonia, tell me on which number I put my money. I want 7. my lucky It's number. your lucky number. Okay, no problem. VIP. Oh, Sonia, आप जो कहेंगे, no problem. Oh, Matthew. Oh, don't worry. We'll win next time. Oh, no problem. Oh, you lose No problem. Do you have more money? Oh, no, no franc. Do you have travel tickets? Oh, yes, I have some traveler tags. Yes. Okay. Oh, yes. No problem. Oh, I will bring more. Bring some more money. You will really. Definitely. Oh. And now you will win. Are you happy? Yes, I am. Okay, well, on which number? On 1. Number 1? Yes. Oh. It's number 4? Mm-hmm. Excuse me, sir. Oh, yes. Your check's not valuable. What do you mean? How are you going to pay your debt? My dues, I have a lot of money in this account, you know. Civil play. Security. Excuse me, I'm VIP, you know, from Pakistan. Don't bureau. आप पाकिस्तानी हैं? जी मैं पाकिस्तानी हूँ। देखिए मैं तो समझ रहा था कि यहाँ पे और कोई भी पाकिस्तानी जो नहीं है। It's not valuable. He has to pay the money. 50,000 franc आर्मी फॉर्म। अच्छा वो मुझे कह रहे हैं कि आपने 50,000 फ्रांक देने हैं इनके। देखिए जी इन्होंने मेरे साथ पता क्या किया जी, इन्होंने मेरे सारे पैसे जो है ना जी वो हरवा दिए जी मुझे, और इन्होंने जी मेरे ट्रैवलर चेक्स भी ले लिए जी, मेरे जितने अकाउंट में पैसे थे ना जी वो भी ले लिए। आप मुझे कहते हैं जी 50,000 फ्रैंक जो है जी मैं और दूं इनको, मैं कहाँ से दूं जी? चले मैं कुछ करता हूँ इनके साथ और आपकी मदद भी। बड़ी मेहरबानी जी, आइंदा तो मेरे बाप की तौबा जी मैं नहीं कभी आऊंगा जी, बड़ी मेहरबानी जी। माजे वो पे ये देखो मेरे साथ चलो आप, ठीक है? बहुत मेहरबानी जी, आप आए ना जी कभी पाकिस्तान पे कोई आप चले। हेलो, मेरे से बात की? हाँ। How is he? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उसके पास सब कुछ है, करोड़पति बाप का बेटा है ना। He lives in a beautiful house.
नौकर चाकर, expensive toys, but he still misses me. हम इसमें हैरत की क्या बात है? दुनिया की